अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरल ड्रा की जो क्लास नंबर है वो है 11, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि आप लोग इजीली उसे समझ भी सकें और उसका जो यूज़ है वो भी आपको पता लग जाए। ठीक है जी, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, इसके अलावा जो इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी मैंने अपने इस चैनल पर स्टार्ट करवा दिया है। जो ये वो भी सीखना चाहते हैं वो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। तो इस वक्त हम अपने आ चुके हैं कोरल ड्रा 2021 पर। तो सिंपली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पिछले ट्यूटोरियल्स थे उनके अंदर मैं ये काम करता रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए थोड़ा इशू होता था। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि मैं इंशाल्लाह इसको अपने तरीके से सिखाऊंगा, ताकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और स्टार्ट में नॉर्मली हर टूल के साथ उनका कहीं ना कहीं यूज़ आता है, तो इसलिए पहले मैं इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ। तो वो क्या थी कि अलाइन का मतलब नॉर्मली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट काफ़ी लोगों को पता लग गया होगा। जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं उन्हें पता ही होगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है। अलाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में अलाइन करना। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक अपना जो है वो रेक्टेंगल। यहाँ पर साइज जो मैं अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल लगा लिया। ठीक है, बहुत ही इजी सी चीज है और बहुत ही इजी से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या है कि इस पूरे पेज को, सॉरी, ये जो मैंने अपना डिजाइन लगाया है या अपना जो है वो रेक्टेंगल लगाया है, स्केल लगाया है, इस साइज को मैं चाह रहा हूं कि मेरे पेज के सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की जो हम यूज करते हैं वो है पी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये शॉर्टकट कीज हैं का। ठीक है, सिंपली आप पी का बटन प्रेस करेंगे। ये जो शेप है या जिस शेप को भी, जरूरी नहीं आप किसी शेप को, आपकी जिस शेप के ऊपर भी शेप को सिलेक्ट कर कर अपने कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मेरे पेज के सेंटर में आ जाए। सिंपली आपका पेज जो है, यहाँ पर जो आपने आर्टबोर्ड का साइज लगाया हुआ है वो आपके पेज का सेंटर होता है। ठीक है, तो उसके सेंटर में आपने किसी भी चीज को लाना है, वो बेशक किसी भी जगह पर पड़ी हुई है। सिंपली आप पी का बटन प्रेस करेंगे। तो अब अगर मैं F4 आप करके आपको दिखाऊं तो देखें, अगर मैं इसका साइज डिक्रीज कर देंगे, इंक्रीज भी होगा, काफी ज्यादा बड़ा भी होगा, तो भी ये आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसको अलाइन करने के और भी तरीके हैं। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, बॉटम अलाइन, टॉप अलाइन, ये सारी चीजों के वे में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर लिखी होती हैं। वैसे तो बाय द वे मैंने यहाँ पर ये जो था फोल्डर या फाइल ऑप्शन ये पहले से ऑन करके रखे हुए थे अलाइन के, लेकिन अभी मैं इसे भी कैंसिल कर रहा हूँ ताकि आपको स्टार्ट से ही मैं बताऊं कि ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल क्या है और क्या काम करता है। तो सिंपली यहाँ पर मैं अभी इन दोनों को कर रहा हूँ कैंसिल। अब ये जो पी का बटन प्रेस किया, मैंने पी की शॉर्टकट की यूज की है, ये कहां पर लिखी होगी? ये जब भी आप कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या अपनी कोई इमेज ले आते हैं, जब आप थंबनेल वगैरह या कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी इमेज या कोई भी चीज ले आते हैं। लाने के बाद यहाँ पर सिंपली क्या होता है, आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं आप ऑब्जेक्ट के पैनल में। ऑब्जेक्ट के पैनल में आपके पास यहाँ पर नीचे आ रहा है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर पहले मैं एक और शेप बना लूं ताकि इन दोनों को सिलेक्ट करूं तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हिडन हुए हैं वो ऑन हो जाए। सिंपली मैं यहाँ लगा देता हूं इसको 3x3। 3x3 का मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो बॉक्स जो हैं, ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जो कीज मैं आपको दिखाने लगा हूं ये तब वर्क करती हैं जब आपके दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हों। ठीक है, उससे पहले ये वर्क नहीं करती। ठीक है, क्योंकि आपने दो चीजों को ही अलाइन करेंगे ना, एक चीज को क्या अलाइन करेंगे आप? तो सिंपली आप पहले दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है, एक पैनल आएगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। जिस तरह आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे मैंने सबसे पहले आपको जो शॉर्टकट की बताई थी वो था क्रिएट टू पेज। ठीक है, तो पेज भी आप कर सकते हैं और इससे पेज के सेंटर में आप लेके आते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, ठीक है, अलाइन बॉटम और अलाइन हॉरिजॉन्टली सेंटर।
ठीक है, और अलाइन वर्टिकली सेंटर, इन सब के साथ इन्होंने शॉर्टकट कीज दी हुई हैं। अगर आपने अपने दो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट अलाइन करना है तो आप एल का बटन प्रेस करेंगे। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को राइट अलाइन करना चाह रहे हैं, यानी सीधी साइड में इक्वल करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आप आर के बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। सॉरी, मुझे खांसी आ रही है, मेरी तबीयत नहीं ठीक। उसके बाद अगर आप दो शेप्स को या तीन शेप्स को या 10 शेप्स को भी टॉप में लाना चाह रहे हैं, टॉप अलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सारा कुछ करके भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप टी का बटन प्रेस करेंगे। अब आप सारी शेप को बॉटम अलाइन करना चाह रहे हैं तो आप बी का बटन प्रेस करेंगे। अब अगर आप हॉरिजॉन्टली उसे सेंटर में लाना चाह रहे हैं, इसे अगर आप यूं ले लें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर आप हॉरिजॉन्टली उसे सेंटर में यानी एक्स एक्सिस में सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो सी का बटन प्रेस करेंगे। अगर आप वाई यानी वर्टिकली उसे सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो आप ई का बटन प्रेस करेंगे। अब हम इसे एक बार करके देख लेते हैं कि चीज क्या है। सिंपली यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यही वाला एक आर्टबोर्ड का जो मेरा साइज है मैं पहले उसे ले लेता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लगाया और मैंने इसे कर दिया 4x5। 4x5 करने के बाद यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, मैं इसे पी का बटन प्रेस कर रहा हूं। देखिए अब मैं फिर अपना पी का बटन प्रेस कर रहा हूं। यहां पर आपने नोट करना है तो मेरे बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में चलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट साइज था तो इसलिए सेंटर में चले गया। अब सबसे पहले हम सीख लेते हैं लेफ्ट अलाइन, फिर राइट अलाइन, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन। एक एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले अगर मैंने यहां पर एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, बल्कि मैं सर्कल करूं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। मैंने यहां सर्कल एक क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मैं इसके अंदर कोई भी कलर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आती रहे। मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा सर्कल है, अगर अभी भी मैं इस पर पी का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट की समझ आ गई कि पी का बटन प्रेस करने से कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने पेज के सेंटर में ले आते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा सर्कल है ये मेरे लेफ्ट अलाइन हो जाए, यानी इस वाली लाइन के साथ अलाइनमेंट इसकी हो जाए, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन पे चल जाए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपने सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं शिफ्ट की मदद से अपने इस ऑब्जेक्ट को, यानी जो मैंने अपना फ्रेम लगाया हुआ है, इसे सिलेक्ट करूंगा। अब ये दोनों जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली इस तरह भी इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद अब सिंपली क्या करेंगे, आप करेंगे आर का बटन प्रेस, सॉरी एल का बटन, क्योंकि लेफ्ट में करना है तो एल का बटन जिस तरह आप प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन जो है वो अलाइन में चल जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी आउटलाइन के ऊपर आउटलाइन आ चुकी है, ठीक है। अगर हम इसकी आउटलाइन खत्म भी कर देते हैं तो फिर ये रेड वाला भी अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल आपके ब्लैक के ऊपर आ चुका है। अब ये जो आउटलाइन होती है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर थोड़ी सी भी आपको आउटलाइन क्यों नजर आ रही है, क्योंकि कुछ आउटलाइन होती है आउट ऑफ साइड, इन ऑफ साइड, तो इसलिए ये जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी आउटलाइन के सेंटर पॉइंट में, मिड पॉइंट में आकर अलाइन हो चुका है। इसी तरह अगर आप इसको करना चाहते हैं राइट अलाइन, अगर आप दोबारा सेंटर में ले आए या किसी भी जगह पे इसको फ्रीली मूव करके उसके बाद इसे करना चाहते हैं आप राइट अलाइन, तो आप पहले अपने एलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट की मदद से आपने अपने इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है जो आपने फ्रेम लगाया हुआ है। आप सिंपली करेंगे कीबोर्ड से आर का बटन प्रेस, तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं से अगर आप इसको करना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट के पास, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सी का बटन, सॉरी आप क्या करेंगे, क्या नाम है, ई का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये एक्स एक्सिस में सेंटर में आ जाएगा। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ सारा कॉन्सेप्ट क्या है। यहां तक आपको पता लग गया होगा, अगर हमने लेफ्ट अलाइन करना है लेफ्ट अलाइन कैसे होगा, राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन कैसे होगा। इसी तरह अगर आपका कोई कहीं भी ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और आप इस फ्रेम के इसको टॉप पे लाना चाहते हैं तो आपने सिंपली कीबोर्ड से टी का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके टॉप पे चले जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको फिर कहीं भी मूव कर, अच्छा ये भी नहीं है कि आपने इसके अंदर ही रखना है, आप बाहर भी ले आए, ठीक है। बाहर लाने के बाद भी अगर आप इसको यहां पर इसके साथ बॉटम में लाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां होगा क्या कि ये बॉटम में आ जाएगा पर आपके फ्रेम में नहीं रहेगा, ठीक है। फ्रेम में भी लाने का भी मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह लाएंगे, लेकिन ये यहां पर नीचे इसके इक्वल में बॉटम में आ जाएगा, लेकिन इस फ्रेम में नहीं होगा क्योंकि हम बाहर ले गए इसे फ्रेम से। तो इसलिए अगर अब हम इसके बॉटम में, यानी इसकी लाइन जो है वो ये वाली बॉटम है, ठीक है, ये जो लाइन नीचे है ये इसका बॉटम है, तो इसके बॉटम में इस सर्कल को लाना चाहते हैं, सिंपली हम बी का बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं एग्जैक्ट उसके बॉटम में ये उसे ले आया। अगर हम इसको जो शिफ्ट की मदद से अंदर लेके आए तो देख सकते हैं आप
उसी तरह एग्जैक्ट बॉटम में ले आया। ये था टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। टी से टॉप पे जाएगा, बी से बॉटम में, एल से लेफ्ट में, आर से राइट में। अब आप इसके साथ जितना खेलना चाहती हैं, टी बी आर सी, सॉरी सी का भी मैं आपको समझाना है, ठीक है, वो भी मैं अभी वैसे मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ सी के बारे में और ई के बारे में। अच्छा, अगर आपने टी करते हैं टॉप पे चल जाता है, बी करते हैं बॉटम में आ जाता है, एल करते हैं तो लेफ्ट में चल जाता है, आर करते हैं तो राइट में चल जाता है, ठीक है। अब इसकी जो काम है वो यहां तक खत्म नहीं होता कि जरूरी नहीं आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहां पर अलाइन करते रहे, नहीं। अगर आपने यहाँ पर कुछ शेप बना दी है, जिस तरह के अक्सर लोग इस्लामिक फ्लैग्स के अंदर कुछ पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, तो उनके साथ इस तरह छोटे छोटे सर्कल लगा दिए जाते हैं या एरो के ऑप्शन बटन लगा दिए जाते हैं एडिट करके, एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब हमें क्या होता है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है वो अगर हम कंट्रोल आर करते जाएंगे तो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। रिपीट करने के बाद अगर हम इसके अंदर जो कि इनके स्पेस है वो आगे पीछे करते हैं, जैसा मैंने इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको भी मैं उठा के यहां ले गया। अब मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल लेफ्ट अलाइन हो जाए, तो सिंपली मैं इन सारों को सिलेक्ट करूंगा और आर का बटन सॉरी एल का बटन प्रेस करूंगा, तो ये अपनी अपनी स्पेस के मुताबिक, ठीक है। अभी ये स्पेस को भी इक्वल करने का मैं अभी आपको तरीका आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अगर आपने इनको सारों को लेफ्ट अलाइन करना है तो सिंपली आप देख सकते हैं एक ही लाइन में लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इन सारों को टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, देखें अब ये बिल्कुल पहले ही लेफ्ट अलाइन है, अगर मैं टॉप करूंगा तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। टी का बटन प्रेस किया तो देखें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं क्योंकि ये पहले ही एक अलाइन में मौजूद थे, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इसको टॉप टी का बटन आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे एक ही लाइन में टॉप पे आ चुके हैं, टॉप में आ चुके हैं, एक ही इक्वल में टॉप आ चुका है। इसी तरह अगर हम फिर इनको कर देते हैं, आर का बटन प्रेस कर देते हैं तो फिर ये लेफ्ट की तरफ चल जाएगा या राइट की तरफ चल जाएगा, फिर ये ओवरलैप कर जाएंगे क्योंकि ये एक सीक्वेंस में पहले ही थे, यानी टॉप की सीरीज में ये पहले ही इक्वल पे थे, इसलिए ये सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। इसी तरह अब बॉटम में लाना चाहते हैं, इन सारों को बॉटम में भी ला सकते हैं, जिस तरह के मैं अब इनको सिलेक्ट करके बी का बटन प्रेस करता हूं तो देखें बॉटम में आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप इनको, इनका डिस्टेंस इसी वजह से खराब है क्योंकि मैंने इनको बहुत ज्यादा करीब करीब रखा हुआ था। अभी मैं इनको बॉटम करूंगा तो फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो ये है आपकी अलाइनमेंट। टी का बटन प्रेस किया तो टॉप पे चले गए, बी का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, इसको नीचे लाने के बाद ये लेंगे, डी का बटन प्रेस किया बॉटम में आ गए। तो ये है इसकी अलाइनमेंट। अगर आपने किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है तो इस तरह टॉप बॉटम इन्हें अलाइन जो है वो कर सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम में अलाइन कैसे करते हैं। अगर फिर भी किसी दोस्त को इसकी शॉर्टकट की भूल जाती है, प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तो वो सिंपली आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएंगे। आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अगर आपने लेफ्ट अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है, बॉटम अलाइन करना है, इनका क्या काम है। तो सिंपली अगर आप यहाँ से भी इनको टी का बटन प्रेस करते हैं, मैंने वहां से जाके उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, टॉप में चले गए हैं। मैं दोबारा इनकी सेटिंग्स को जो है वो छेड़ देता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे कर देता हूँ कहीं भी, और फिर मैं सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा चल जाता हूँ ऑब्जेक्ट्स में, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आ जाए हमारे क्या नाम है जो है वो राइट पे आ जाए, तो सिंपली राइट को क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे मेरे राइट अलाइन हो जाएंगे। यहाँ तक आपको पता लग गया कि राइट अलाइन क्या है, टॉप क्या है, बॉटम क्या है, लेफ्ट क्या है, ये सारा आपको समझ लग गई। अब इसके अंदर दो ऑप्शन जो और मजीद बचे हैं वो क्या है, वो भी मैं आपको बता दूं। यहां पर अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्रेम के मुताबिक, ठीक है, यहां पर अब ये जो हम शॉर्टकट यूज करेंगे CE यहां पर नहीं लगेगी क्योंकि बेशक हम ये दो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहां पर ये अप्लाई होगी CE वाली। अब ये CE का मकसद क्या है, यहां पर मैं आपको पढ़ा दूं कि क्या करता है, ठीक है। मैं यहां पर आपको ले जाता हूं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, और यहां पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली सेंटर में करने के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली सेंटर का मतलब क्या है कि यूं, ठीक है, यूं अगर मैं इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके C का बटन प्रेस करता हूं, ठीक है, एक मिनट ये भी करके देख लेते हैं। यहां पर मैं ले आता हूं, C का बटन प्रेस करता हूं तो देखिए हॉरिजॉन्टली ये आपका बन जाता है जो है वो, इससे मेरे ख्याल से कहा जाता है एक्स एक्सिस है ये, मेरे ख्याल से ये वाली जो साइड होती है वो एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे लेके जाता हूं तो ये है एक्स एक्सिस
और ये मेरे ख्याल वाई एक्सिस है, ठीक है, जो भी हो जाए आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही इसे समझ ले। हॉरिजॉन्टली यूं है, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली यूं है। अगर आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आर्ट बोर्ड के मुताबिक या अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी जैसा मेरा ये आर्ट बोर्ड लगा हुआ है, मैं इसकी आउटलाइन का थोड़ा स्ट्रोक जो है वो ज्यादा करना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ आए। मैं इसके सेंटर में लाना चाहता हूं हॉरिजॉन्टली, तो मैं सी का बटन प्रेस करूंगा, और अगर मैं इसे वर्टिकली लाना चाहता हूं तो मैं जो है वो ई का बटन प्रेस करूंगा। तो ये बिल्कुल मेरे आर्ट बोर्ड के या मेरे पेज के भी बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसका जो मिड पॉइंट है वो ये वाला आर्ट बोर्ड है मेरा, ठीक है, जो मैंने ये फ्रेम बड़ा वाला लगाया है वो इस ऑब्जेक्ट का मिड है। तो इसे इसका मकसद बेसिकली ये है कि अगर आपने इसके यहाँ हॉरिजॉन्टली इसे जो है वो सेंटर में लाना है तो आप क्या करेंगे, सी का बटन प्रेस करेंगे। और अगर आपने किसी भी चीज को, जैसा मैंने इसे ऊपर कर दिया, अब मैं फिर इसे सिलेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं सी का बटन प्रेस कर ई का बटन प्रेस करता हूं तो ये वर्टिकली आपके ऑब्जेक्ट को सेंटर में लेगा, जैसा कि अभी इसने सेंटर में ले आया है वर्टिकली। अब मैं इसे बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूं तो मैं सिंपली जो है वो अपने कीबोर्ड से सी का बटन प्रेस करूंगा, तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये मेरे अलाइन हो जाएगा। मैं दोबारा आपको एक बड़ी शॉर्टकट की इसके ऊपर से भी जाकर करके दिखाता हूं कि इस वक्त मेरा जो ये है वो जो क्या नाम है ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली ऑब्जेक्ट्स में चले गया। ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद मैंने पहले इसे किया हॉरिजॉन्टली सेंटर में। जिस तरह ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें यूं मेरे ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है मेरा ख्याल, ठीक है जी, ये वाई एक्सिस ही बनता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। अगर हम यहाँ लिख भी लें, ये है एक्स और यहां पर हम चले जाते हैं, लिख लेते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं इसको y, ठीक है, ताकि आपको समझ आती रही। अब हमने इसको क्या करना है, अब आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं कहीं भी अपने उस ऑब्जेक्ट को ले जाता हूं। मैंने सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट्स में चले गया, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और मैं यहां पर जाके कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली, यानी एक्स एक्सिस में इसको सेंटर में करना चाह रहा हूं। सिंपली सी का बटन प्रेस कर देंगे, यहां से क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने इसे कहीं भी रखा होगा, ऊपर नीचे जहां पर भी, और मैं चाह रहा हूं कि ये वाई एक्सिस के अंदर आ जाए, अलाइन हो जाए, तो मैं सिंपली ई का बटन प्रेस करूंगा। ओहो सॉरी, पहले मैंने इससे सिलेक्ट करना और फिर इससे, ठीक है, एक मिनट, ठीक हो गया। यूं करना है आपने। यहाँ पर ये इशू भी मैं आपको क्लियर करता जाऊं क्योंकि साथ साथ सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब मैं ये सिलेक्ट करके अगर मैं ई का बटन प्रेस करता हूं तो ये देख सकते हैं बाय एक्सिस में मेरा अलाइन हो जाएगा। अभी ये बाहर है, अगर आप इसको इसके सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहीं से अगर आप जो है वो सी का बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट में आ जाएगा। ये था आपका अलाइनमेंट की शॉर्टकट कीज। आप सिंपली इनके जरिए अलाइनमेंट अपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ लग गई होगी कि अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली अलाइन कैसे किया जाता है। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको पहले क्लियर करता जाऊं। मैंने एक्स एक्सिस को डिलीट कर दिया। यहां पर आपने एक चीज अपने ज़हन में रखनी है कि जिस चीज को आपने अलाइन करना है, यानी ये वाले ऑब्जेक्ट को मैंने इसके मुताबिक अलाइन करना है, तो इसलिए पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और फिर इसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं फिर करूंगा ना सी और ई, तो ये सेंटर में आ जाएगा। या टी कर देता हूं, या बी कर देता हूं, या आर करता हूं, एल कर देता हूं, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन केस पहले इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर में लाना है, बाद में आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो आपका आर्ट बोर्ड है वो इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये बन जाएगा। जिस तरह कि अब मैं आपको करके दिखाता हूं, सी किया और उसके बाद ई किया, तो ये देखें ये अब इसका मिड पॉइंट बन गया है। तो ये आपने अपने ज़हन में रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसा इशू आ जाता है तो आपने अपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, जिस ऑब्जेक्ट को आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अलाइन करना है, यानी इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर अलाइन करना है, तो पहले आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप इसको अलाइन करना चाह रहे हैं, ना कि इसको। ये तो पहले ही अपनी जगह पे मौजूद है, तो इसलिए अगर आपने गलती से इसको पहले सिलेक्ट किया फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा कि इसका मिड पॉइंट, यानी जो आपके ये वाला ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर रेड कलर कर दूं, आउटलाइन इसकी डिलीट कर देते हैं,
ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है वो इस ब्लू को बना देगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को बना देगा। इसलिए अब आपने ये अपने ज़हन में रखना है कि आप किसको अलाइन करना चाह रहे हैं और कहाँ करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं इस रेड को सिलेक्ट करके ये ब्लू को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं सी बी प्रेस करता हूं, जो भी करता हूं, टी करता हूं, तो ये क्या करेगा कि मेरे इस ब्लू वाले का मिड पॉइंट बना देगा इस रेड को। और अगर मैं यहां पर दोबारा बैक चल जाता हूं और मैं पहले अपने इस ब्लू को सिलेक्ट करता हूं और फिर रेड को करता हूं, तो फिर ये आपके पास बिल्कुल ठीक अलाइनमेंट होगी, क्योंकि हमने पहले अपना जो था वो जो ऑब्जेक्ट था उसे सिलेक्ट किया और बाद में उसके जो मिड पॉइंट था या एंकर पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं उसे सिलेक्ट किया। अब अगर हम सी ई टी बी आर जो भी करेंगे वो ये क्या करेगा कि आपको एग्जैक्ट यहाँ येलो कलर कर दें और अच्छे तरीके से नजर आएगा, तो फिर आपके ये ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट जो है वो मूव करेगा। अभी इसकी डिटेल में आगे जाके नहीं मिड पॉइंट की बता रहा क्योंकि काफी ज्यादा लंबी लेंथी वीडियो हो जाएगी। अभी मैंने थोड़ा सा आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के बारे में भी बताना है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। सिंपली यहां तक आपको समझ लग गई कि आपने अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे करना है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ठीक है। यहां तक आपको पता लग गया। आपको ये भी पता लग गया कि आपने जिस अलाइन को ऑब्जेक्ट करना है पहले आपने उसे सिलेक्ट करना है और फिर आपने जिसके साथ अलाइन करना है उसे सिलेक्ट करना है। यानी पहले येलो को सिलेक्ट करेंगे, फिर रेड को करेंगे, तो फिर जो आपका रेड होगा वो मिड पॉइंट होगा और येलो जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप पहले रेड को सिलेक्ट करके फिर और येलो को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपका येलो जो है वो इसका मिड पॉइंट बन जाएगा और रेड जो है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पर आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के पैनल में। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल क्या करता है ये भी काफी ज्यादा दोस्तों को पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लियर करता जाऊं। अक्सर बात ये होता है कि हमें कई जगह पे बॉक्स बनाने पड़ जाते हैं या कोई अलाइनमेंट करनी पड़ जाती है। अलाइन सिर्फ ये नहीं है, अलाइन ये होती है कि इनके अंदर जो डिस्टेंस है, वाया है, फासला है, जो इनके अंदर जो डिस्टेंस है, वाया जो है वो फासला जो है वो इक्वल हो जाए। तो वो भी करने के लिए आपके पास यहाँ पर इन्होंने कोरल ड्रा और हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। सिंपली वो क्या किस तरह हमने करना है वो भी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल सा अभी बताऊंगा कि मैंने यहाँ इनको ऊपर नीचे जो है वो डिजाइन कर लिया, किसी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना दिया, किसी के अंदर बहुत कम डिस्टेंस कर दिया, ये ले जी। अब देखिए जिस तरह ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ये थोड़ा कम डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है, ठीक है। कलर्स भी हम इनके थोड़े चेंज करते हैं ताकि आपको मजा भी आए देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ लग रही है कि इनके जो डिस्टेंस है, मैं इनके डिस्टेंस को इक्वल करना चाहता हूं, मैं इनके डिस्टेंस को चाह रहा हूं कि ये इक्वल्स हो जाए, ठीक है। इनके अंदर जो वाया है, ठीक है, टॉप बॉटम जो है, अगर आपने टॉप बॉटम लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो आप सिंपली टी का बटन प्रेस कर दें या आप सिंपली ई का बटन प्रेस कर दें, जो अलाइनमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ लगी कि हमने अलाइनमेंट कैसे करना है। लेकिन अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इनके जो अंदर कम ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है ना उसको खत्म करना है। वो किस तरह करेंगे, हम सिंपली चल जाएंगे ऑब्जेक्ट के पैनल में। ऑब्जेक्ट के पैनल में जाने के बाद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का आपके पास पैनल है। उसके बाद यहां पर आपके पास आ रहा है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, साथ शॉर्टकट लिखी है कंट्रोल शिफ्ट ए, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तो भी आपका पैनल ऑन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पैनल ऑन हो चुका है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ए का बटन प्रेस करते हैं तो भी ये पैनल ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमने ज्यादा डिटेल तो नहीं अभी समझनी, ठीक है, थोड़ा बहुत ही मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर आपने नोट करना है, ये तो अलाइन का था। ये अलाइन से मुराद वही ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट के साथ पढ़ा दी हैं, ए बी टी बी सी, वो जो मैंने आपको शॉर्टकट की पढ़ाई है ये वही अलाइनमेंट है। अगर मैं इन सारों को सिलेक्ट करके करता हूं यहाँ पर अलाइन सेंटर वर्टिकली, तो ये ले जी वर्टिकली अलाइन में हो जाएंगे। देखें आपके पास लाइन शो होने लग गई है। इसी तरह अगर आप इन सारों को दोबारा आगे पीछे करके इन सबको टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइन टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे टॉप पे चले जाएंगे, बॉटम पे करेंगे तो बॉटम पे चले जाएंगे। वही काम जो आप शॉर्टकट के साथ कर रहे थे वो यहाँ से आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पर मैं बॉटम करना चाह रहा हूँ, बॉटम हो जाएगा। उसके बाद मैं बिल्कुल इनको एग्जाम्पल के तौर पर सेंटर में करना चाह रहा हूं, यहाँ पर लिखा आएगा अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली, ये ले जी अलाइन हो चुके हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल में थे तो इसलिए ओवरलैप हो चुके हैं, ठीक है। यहां तक आपको जो है वो तकरीबन समझ आ चुकी है कि वो काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और इस पैनल से भी
कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अभी आपने इसी पे रहना है या नीचे अलाइन टू के ऊपर मैं नहीं जा रहा। ठीक है, अभी मेरी कोशिश थी कि मैं उतना आपको क्लियर कराऊं जो कि आपको काम में इजी करे। जब आगे हम चाहते जाएंगे तो एडवांस लेवल पे फिर हम इंशाल्लाह इनको भी साथ साथ क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम इनको समझेंगे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले मैं इनको कर देता हूं अलाइन। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे सेंटर अलाइन सेंटर वर्टिकली कर दिया। ठीक है, वर्टिकली सेंटर में करने के बाद अब मैं चाह रहा हूं कि इनके जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखें डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आपके पास नीचे आ रहा है। इसका बेसिकली मकसद क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह आपके पास यहाँ अलाइन के आ रहे थे इस तरह यहाँ पर आपके पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट अलाइन। अगर मैं इस पर लेफ्ट अलाइन क्लिक करूंगा तो देखें लेफ्ट के अंदर, सॉरी मैंने इन सारों को सिलेक्ट नहीं किया, मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूं तो देखें लेफ्ट के साथ लेफ्ट यानी इन्होंने लेफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर आपके जो डिस्टेंस था इन शेप्स के अंदर वो इक्वल कर दिया। लेफ्ट में इन सारे डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, यानी कि अब जो आपके इन दो के अंदर डिस्टेंस है यहाँ पर आपको समझ आएगी, वही डिस्टेंस इन दो के अंदर होगा और वही डिस्टेंस इन दो के अंदर होगा। तो इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए इन सारों को, अब आपकी मर्जी, आप इसे लेफ्ट अलाइन इक्वल करें। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली। अगर आप इनको सेंटर से बिल्कुल सेंटर में रख के करना चाहते हैं या इनके साइड्स वालों से करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां से भी इन्हें कर सकते हैं, स्पेस इनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने लेफ्ट अलाइन इसमें डिस्टेंस क्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आपने लेफ्ट अलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आप वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इनको टॉप्स में करना चाहते हैं, ठीक है, आप इन ऑप्शंस को खुद भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये चीजें वो हैं जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। यूं मैं बताता रहूंगा तो आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा। जब आप इनसे खुद प्रैक्टिकल करेंगे, खेलेंगे इनके साथ, टूल्स के साथ, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। जिस तरह के अब ये ऊपर नीचे है तो मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल अलाइन में आ जाए। सिंपली इनको अलाइन करने के लिए पहले मैं यहाँ सेंटर अलाइन करूंगा। सेंटर अलाइन करने के बाद अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर आपने पहले देख लिया कि अगर आपने जो वर्टिकली है आपने इनको लेफ्ट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन कर लें। उसके अलावा आपने सेंटर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके अलावा आपने जो है वो राइट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी लाइन आ जा रही है हर एक के एंड पे। तो ये मतलब कि राइट के अंदर इन्होंने इनको इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने। इसी तरह अगर आप इनको इनके बिल्कुल मिड पॉइंट से इनके सेंटर में जो ये स्पेस आ रही है वो इक्वल करना चाह रहे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखें हर एक के एंड पे यहाँ पर भी लाइन है और यहाँ पर भी लाइन है और इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल पे है, आपका कोई डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके यहाँ टॉप में यूं पड़े हैं, ठीक है, यही चीज अगर आपकी टॉप में पड़ी है, पहले आपने देखा ये बॉटम्स में जब पड़े थे इक्वल में तो किस तरह थे। अब इनको पहले हम करेंगे जो है वो क्या नाम है, इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद अब इनका भी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट ओके करना है, इक्वल करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वही ऑप्शंस हैं, बस ये टॉप में है। उसके अलावा ये आपके पास वर्टिकली सेंटर आ रहा है। उसके बाद आपके पास आ रहा है बॉटम। ठीक है, बॉटम में आप करना चाहते हैं, टॉप में अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, टॉप बॉटम यानी वही ऑप्शंस हैं, सिर्फ जगह का जो डिफरेंस है वो आ जाता है। पहले वो आप सारे जो थे वो यूं बॉटम में थे या यूं कह लें वर्टिकली में थे। अब आप जो है सॉरी हॉरिजॉन्टली में थे, अब वर्टिकली में आप इसे कर रहे हैं। तो इनके अंदर अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने क्रिएट करनी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इतनी डिटेल वाली चीज नहीं, क्योंकि जब अक्सर आप उर्दू टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं या आपने कोई पॉइंट क्रिएट करने होते हैं, फिर आपको अपनी अलाइन जो लाइंस उर्दू लाइंस होती हैं या इंग्लिश लाइंस होती हैं उनके अंदर एक अलाइनमेंट चाहिए होती है। तो उस अलाइनमेंट को करने के लिए आप ये डिस्ट्रीब्यूट, उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे, उनके लिए आप ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का जो पैनल है वो यूज करते हैं। अब आप अलाइन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप मैनुअली करें या शॉर्टकट कीज के जरिए करें। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट की शॉर्टकट की कोई नहीं है, यहाँ पर मैंने देखी है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूट की कोई शॉर्टकट की नहीं है, वो आपको मैनुअली ही जो है वो जाकर इनके अंदर अलाइनमेंट करनी पड़े सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। इनके फासले को इनके डिस्टेंस को यहाँ पर मैनुअली ही आपको इनके अंदर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये था आपका बेसिकली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, अगर हम पैनल पे चल जाते हैं तो इस तरह बहुत ज्यादा चीजों के अलग अलग पैनल्स हैं, वो सारे आपको अलग अलग पढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं भी आपको सिर्फ उतना सिखाऊं जो कि आपके लिए काम करने में आसानी हो, आप कुछ करना स्टार्ट कर दें। ठीक है,
तो ये भी नहीं है कि मैं इतनी डीप जाके बताऊं कि आप कुछ करेंगे, आपको समझ ही नहीं आया, आप तो आधा घंटा इस पे ही लगे रहे। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं पहले आपको वो चीजें सिखाऊं जिससे आप कुछ करना स्टार्ट कर दे। बाकी इंशाल्लाह जब इनको डीप पढ़ने का वक्त आएगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो भी मैं पढ़ाऊं। अभी मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि आप लोग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ डिजाइन करना आपको साथ साथ आ जाए। यानी आप कोई इमेज रखकर उन्हें अलाइन करना चाहते हैं, अलाइन करें, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और साथ साथ जब हम कोर्स कर रहे हैं तो इनके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए स्टार्ट में ही मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मेरी क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें और यार ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के शेयर करें, और प्लीज वीडियो को फुल वॉच किया करें यार। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप डाउनलोड कर लेते हैं पकड़ के, तो फुल वॉच किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज।